आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बोल लो या डेरिवेबिलिटी बोल लो, एक ही बात है। डेरिवेबिलिटी। फर्श नहीं आया आज। तो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी का वैसे हम लोग ना क्या करेंगे, इसके दो मीनिंग होते हैं। जैसे पूरा ही समझ रहे हो कि लिमिट्स में भी दो मीनिंग था। लिमिट्स में मैथमेटिकल मीनिंग भी था एक। मैथमेटिकली लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कब कहते थे, है ना। उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी था। वैसे ही कॉन्टिन्यूटी का भी ज्योमेट्रिकल मतलब क्या था ये भी देखे। वैसे डेरिवेबिलिटी का ना जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है उसको पहले देख लेते हैं एक बार, जियोमेट्रिकली क्या बोलना चाहता है ये करके। जियोमेट्रिकली थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये वाला पार्ट, तो देखते जाओ। देखो हम लोग कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ को कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाना मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई को प्लॉट करना होता है। ठीक है, मतलब रियलिटी में हम एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करते रहते हैं कि एक्स को डाले और उसका आउटपुट क्या आया, और उस आउटपुट को हम लोग इस वाले एक्सिस में लेते रहते हैं। ठीक है, तो इसको एफ ऑफ एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं, इसको एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं। और मान लो हमारे पास कैसा भी एक ग्राफ है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो हमारे पास भी। ठीक है, ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है एफ ऑफ एक्स का। तो समझ रहे होगे, डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेबिलिटी ना बेसिकली स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग डेरिवेबिलिटी या फिर फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉइंट एट सम एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ग्राफ का स्लोप कैसा है करके, वहां पे ग्राफ का टेंजेंट कैसा है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो कैसा रहेगा रियलिटी में, इस तरीके से कुछ रहेगा। ठीक है, थोड़ा दूर ले लेते हैं एक्स वाले पॉइंट को ताकि हमें मतलब देखने में अच्छा लगे। तो ये एक्स इक्वल टू ए जगह है। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंगली जो जगह आ रही होगी ना वाई एक्सिस में, वो क्या रहेगी, एफ ऑफ ए रहेगी, है ना। अब कोई एक्स इक्वल टू बी पॉइंट ले लो एक मिनट के लिए, एक्स इक्वल टू कोई भी बी पॉइंट ले लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ग्राफ में जो जगह रहेगी उसका नाम क्या रहेगा, एफ ऑफ बी नाम रहेगा। तो ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं इसको यहां से यहां ज्वाइन करूं और इसको मैं सीधा करके ज्वाइन करूं एक बार, ठीक है, तो ये जो हाइट रहती है, ये हाइट, ये हाइट क्या कहलाया जाएगा फिर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। ये तो ये वाली हाइट रहेगी, यही डेल्टा वाई है इनफैक्ट, समझ रहे होगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एओडी में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा फिर से। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा वाई है, और ये हमारे लिए डेल्टा एक्स की तरह बिहेव कर रहा है ना। अगर चाहो तो इस लाइन को भी वर्टिकली खींच सकते हो, है ना। बस देखते जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये कोई थीटा है, तो अगर मुझे tan थीटा लिखने का मन हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ इस चीज को, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, हम डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग टेंजेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट पे। हम लोग देखना चाह रहे हैं फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं एक्स इक्वल टू ए में। मतलब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू ए क्या इस फंक्शन का, क्या इस फंक्शन का जो टेंजेंट है वो यूनिक है, फंक्शन का टेंजेंट यूनिक है क्या। तो डेल्टा एक्स को मैं ऐसे लिख सकता था क्या, डेल्टा एक्स क्या होता, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी होती पूरी की पूरी ये वाली दूरी माइनस ये वाली दूरी, समझ रहे हो क्या, यही डेल्टा एक्स होता। इन शॉर्ट डेल्टा एक्स बी
पूरा का पूरा बी यहां से लेकर के यहां तक, है ना? तो ये कितना हो जाता? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देख पा रहे होगे ये tan थीटा है। अगर तुमने बी वाले पॉइंट को इतना दूर ले लिया है तो तब ये tan थीटा है, ठीक है ना? अब देखो मैं बी को ना बी ना बोल करके कुछ और नाम दे देता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर मान लो बी तो कोई भी जनरल पॉइंट, अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि बी इज सम जनरल पॉइंट, और बी बी का नाम मतलब कोई ऐसी जनरल पॉइंट ले लिया हमने, उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बी कोई 4 या फिर 8 वैल्यू नहीं है, रादर बी भी कोई एक्स वैल्यू ही है, एट एक्स इक्वल टू सम एक्स मान लो, ठीक है? तो उस समय का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है? और ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, ये एक्स माइनस ए हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, और नीचे में जो पॉइंट रह जाएगा वो रह जाएगा एक्स माइनस ए। तो अब ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? दिस इज डिनोटिंग tan थीटा ऑफ द पॉइंट, दिस इज डिनोटिंग tan थीटा। अगर कोई भी एक x इक्वल टू ए और x इक्वल टू एक्स को जान रहे हो, ठीक है? एक बात को और ध्यान दो कि मैंने इतना बड़ा जो डिस्टेंस ले रखा है ना, फिलहाल ये कॉर्ड है, समझ रहे होगे। इस पॉइंट को अगर मैं a और b बोल दूं, ठीक है, देन ए बी इज अ कॉर्ड, देन ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्राफ, है ना? एक बात और ध्यान दो कि ये जो थीटा है ना, वो यही थीटा है। अगर इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये जो एंगल निकल करके आ रहा है यही निकल करके आ रहा है। सिमिलर ट्रायंगल से सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, तो वही थीटा निकल करके आ रहा है, ठीक है? अब ध्यान दो, मुझे ना कॉर्ड नहीं चाहिए। तुम्हें ये बात पता है क्या कि टेंजेंट is the limiting case, is the limiting case of a chord। इसका मतलब क्या होता है कि जब तुम b वाले पॉइंट को एकदम करीब लेते आओगे ना a के, b एक वेरिएबल पॉइंट है, b वाले पॉइंट को एकदम करीब लेते आ रहे हैं अपन a के, जैसे यहाँ पे पहले ले आए एक बार b1 ले आए मान लो, तब तुम्हारा कॉर्ड कैसा रहेगा? a को फिक्स रखा हुआ है हमने। क्यों a को फिक्स रखा हुआ है? क्योंकि हमें a पे टेंजेंट की ए पे टेंजेंट की वैल्यू चाहिए। ये हमारा टारगेट है इस पूरे ग्राफ में, हाउ टू फाइंड टेंजेंट एट ए मैथमेटिकली, है ना? वैसे तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तो कोई भी बता देगा ये होता है करके, ठीक है? बट उसको मैथमेटिकली वहां तक एक फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे पास में कि हाँ, हर बार हम लोग टेंजेंट के लिए कुछ मैथमेटिकली एक डेफिनेशन निकाल पाए। तो ये एक नया कॉर्ड हो जाएगा फिर हमारे लिए, ठीक है? ये एक नया कॉर्ड हो जाएगा अगर बी और करीब ले आए तो, ये एक नया कॉर्ड हो जाएगा बी और करीब ले आए तो, है ना? अब देखो ध्यान दो, मैंने बी को यहाँ पे लेकर के आ गया b3 पे, तो ये नया कॉर्ड है। उस कॉर्ड को थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ऐसा दिखेगा, बट जब तक वो है ना, याद है ये तो कॉर्ड है ही, है ना? और ये भी कॉर्ड है, ऐसा करके बोल दे रहे हैं अपन एक सर्कल के लिए फिलहाल। दिस इज अ कॉर्ड लाइन, ठीक है ना? दिस इज द पोर्शन ऑफ द कॉर्ड, दिस वन इज द पोर्शन ऑफ द कॉर्ड जो इंटरसेप्ट होकर के रह गया है। बट ये पूरी लाइन को कॉर्ड लाइन बोलते हैं ना, वो लाइन ही पूरी कॉर्ड है, ठीक है? तो जब बी थ्री को और एकदम करीब लेकर के आ जाओ, एकदम जस्ट बगल में ही, एकदम अल्टीमेट बगल में, ये ए होता और एकदम बी एकदम करीब है बहुत, समझ लो b8 b10 या फिर b इंफिनिटी एकदम करीब ले आए हो, तो जो तुम खींच रहे हो, है ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं उसी चीज को, ठीक है? तो ये तो हमने कोई भी एक tan थीटा निकाला जो बहुत बड़ा थीटा है, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा कोई कॉर्ड है, मतलब कुछ बड़ा एंगल वाला कॉर्ड है, लेकिन हम क्या चाहते हैं जो बी वाला पॉइंट है वो एकदम करीब आ जाए ए के, देन वी विल कॉल दैट लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड एज टेंजेंट। तो हम लोग बोलना चाहते हैं
कि वो जो टेंजेंट होगा ना, वो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? जो हम ऐसे पास लाते लाते जा रहे हैं, लाते लाते जा रहे हैं, वो टेंजेंट जो होगा उसकी भी तो कोई स्लोप वैल्यू रहेगी। बगल में ले आए और खींचे, तो जो टेंजेंट है आखिर में इसकी भी कोई ना कोई स्लोप वैल्यू रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पता कर रहे थे अपन? ये स्लोप ऑफ कॉर्ड था, स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a अगर पता करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसी चीज को पता करो, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, लेकिन x को एकदम करीब रहने दो, x को एकदम करीब रहने दो a के। समझ रहे हो क्या? This is effectively what we are going to find out, and we will be calling this as slope of the tangent. ठीक है, इनफैक्ट इन जनरल हम लोग ऐसे बोल दिया करेंगे कि ये टेंजेंट है करके, बट रियलिटी में वो क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। ठीक है, फिर से देख लो फॉर द nth टाइम। कोई दो पॉइंट थे, उनको खींच लिया, एकदम करीब है ये दो पॉइंट, और तुम अगर ये वाले थीटा को पता करना चाह रहे हो, मतलब इनफैक्ट ये वाले थीटा को पता करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसी थीटा के हिसाब से बोलते हैं, तो क्या होता वो थीटा? ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता। ठीक है, और डेल्टा वाई क्या हो रहा होता? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये डेल्टा वाई हो रहा होता, और डेल्टा एक्स क्या हो रहा होता? एक्स माइनस ए, है ना, जिसमें एक्स ये वाली दूरी है और ए ये वाली दूरी है, यहां तक एक्स और यहाँ पे ए। ठीक है, तो टेंजेंट कब बोलते हैं? जब एक्स काफी ज्यादा करीब रहता ए के। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स at x equal to a is given by this expression, limit extending to a, जब y2 माइनस y1, हर बार ऐसे सोचा करो, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 है। ठीक है ना, ये f ऑफ x की लिमिट नहीं है, ये दिस इज नॉट कॉल्ड लिमिट ऑफ f ऑफ x, दिस इज लिमिट ऑफ समथिंग। व्हाट लिमिट ऑफ व्हाट? सम रेशियो। कौन सा रेशियो? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का रेशियो, उसकी लिमिट है ये, है ना। इसी एक्सप्रेशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू बोलते हैं, है ना। अभी डिफरेंशिएशन वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट दिस इज इट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव एग्जिस्ट, डेरिवेटिव एग्जिस्ट इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट निकालना तो हम लोग को आता ही है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से एकदम फेमिलियर हो जाओ, एकदम नेचुरल लगना चाहिए तुम्हें, फॉर्मूला एकदम ही नेचुरल लगना चाहिए। क्या लिखा है बस हमने? y2, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया जिसको करीब 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 लेकर के आएंगे a के, ये y1 है और ये x2 और ये x1 है। ठीक है, यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, डेरिवेटिव एग्जिस्ट इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, है ना। और जानते ही हो कि अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना चाहूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगा? ए को अप्रोच तो करूंगा बट लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, करके दिखाता हूं। और आर एच डी निकालना हो तो ए को ही अप्रोच करूंगा मैं, ठीक है। आर एच डी को तो तुम समझ गए, अभी तक मैं जो एग्जांपल बता रहा था, मैं जो एग्जांपल बता रहा था उसमें तुम क्या कर रहे थे? राइट साइड वाले ही पॉइंट को लेकर के आते जा रहे थे। ये देखो, राइट साइड से अप्रोच करे जा रहे हैं, ग्राफ पे ही चढ़ करके आए जा रहे हैं, ग्राफ पे ही चढ़ करके आए जा रहे हैं। बट एल एच डी अगर पता करना हो तो ये तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, हाँ सॉरी, एफ ऑफ ए नहीं, ये ए पॉइंट है ना।
और इस साइड से तुम टेंजेंट को खींचते आ रहे हो, ये खींचे, फिर ये खींचे, फिर ये खींचे, फिर ये खींचे, और छोटा मत रखो, उसको बड़ा करके देखो, बड़ा करके देखो। तो जो राइट साइड से मैं अगर खींचते आ रहा हूँ टेंजेंट, और जो टेंजेंट मैं लेफ्ट साइड से खींचते आ रहा हूँ, अगर वो दोनों टेंजेंट एक जैसे हो गए तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है ना, बस नाम रख देते हैं कि डेरिवेबल है। तुम खुद थोड़ा फील कर पा रहे हो डेरिवेबिलिटी का क्या यूज होता होगा, क्यों डिफाइन करते होंगे कि वहां पे टेंजेंट यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे क्या लेना देना होता होगा हम लोग को। ऐसे ही ऊपर ऊपर से एक बार बताता हूँ, अगर समझ जाते हो तो गुड, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाके फिर से समझाऊंगा। मान लो कोई एक फंक्शन है ना, किसी भी फंक्शन में अगर कहीं पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट खींचते खींचते आओगे, और जो राइट हैंड साइड से टेंजेंट खींचते खींचते आओगे, अगर वो एक रहते हैं, एक ही रहते हैं, तो हम वो फंक्शन ना वेल बिहेव्ड है बोलते हैं अपन, वेल बिहेव्ड फंक्शन। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, अच्छा बिहेवियर करता है, मतलब तुम उसके बारे में थोड़ी प्रेडिक्टिबिलिटी रहेगी तुम्हारी कि जस्ट किसी भी पॉइंट से किसी अगले पॉइंट पे वो कैसा बिहेव करने वाला है, पिछली वैल्यू से जस्ट अगली वैल्यू उसकी क्या आने वाली है, समझ रहे हो। और कोई चीज अगर देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे कोई बंदा इसके बिहेवियर को जानता है तो थोड़े आगे की वैल्यू को थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकता है कि किस रेट से बदल रहे हैं। डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट कि किस रेट से वो बदल रहा है, ठीक है, ये सब उसके फिजिकल मतलब है। ठीक है, हम बहुत डिस्कस करेंगे, एक पूरा का पूरा चैप्टर है उसके मतलब का, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। अभी तो हम लोग डेरिवेबिलिटी कर रहे हैं, उसके बाद एक आएगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें ये चैप्टर सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि डिफरेंशिएट 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 करते रहना होता है। ठीक है, फिर ये चैप्टर आएगा जिसमें इसके पूरे फिजिकल इंटरप्रिटेशंस को देखेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है एओडी। एओडी समथिंग जो हर जे निकालने वालों को लगभग पसंद ही रहता है, अच्छा लगता है उनको, है ना। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो मतलब वो स्मूथली चेंज हो रहा है, वो ग्राफ स्मूथली, जो ग्राफ स्मूथली चेंज हो रहा है उनके बिहेवियर को थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम में क्या करेगा। ठीक है, और जो ग्राफ एकदम ऐसे चेंज होते हैं इस टाइप के, इनके बिहेवियर को कोई बिफोर हैंड प्रिडिक्ट नहीं कर पाता अगर पूरा ग्राफ ना पता हो, है ना। और जो इस तरीके का ग्राफ निकल करके आ जाए कैलकुलेट करने पे या फिर इन्वेस्टिगेट करने पे, समझ रहे हो ना, यहाँ से लग रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर सडनली ग्राफ एकदम बढ़ने लग जाए, एकदम ही सडन बढ़ने लग जाए, शार्प। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस वेल बिहेव्ड नहीं होते, ये लोग कुछ भी कुछ करते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखना चाहो तो एफ ऑफ ए को फिक्स कर लिया हमने, एक एक्स इक्वल टू ए रख लिया हमने, और दूसरे साइड से टेंजेंट को पास लाते जा रहे हैं। इसमें सभी ऐसे कॉर्ड जो हम बना रहे हैं ना, कॉर्ड्स को पास लाते जा रहे हैं, ऐसे जितने भी कॉर्ड्स बना रहे हैं वो सब एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर जा रहे हैं, और इस साइड से जब लेकर के आ रहे हैं तो फिर वो, समझ रहे हो, अलग कॉर्ड बन जा रहा है। ठीक है, तो इस साइड राइट साइड से जाकर टेंजेंट को देखते हैं तो हमें लगा कि ये टेंजेंट है, लेफ्ट साइड से टेंजेंट को देखते हैं तो हमें लगा ये टेंजेंट है। ठीक है, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन नहीं है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब एल एच डी और आर एच डी समझ रहे हो ना, फॉर अ फंक्शन टू बी डेरिवेबल, डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए, एल एच डी शुड बी इक्वल टू आर एच डी, तभी बोलेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी हम बोलेंगे कि वो डेरिवेबल है। लिमिट ही ना निकल के आए तो क्या कर लोगे। ठीक है, और आते हैं। एक दूसरा नोटेशन है इसी चैप्टर में, जिसे मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसलेशन करूँ कि एक्स वेरिएबल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं एक्स इक्वल टू ए प्लस एच ले लूँ, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, ए प्लस एच लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ ए लिख देंगे। एक्स को ए प्लस एच लिखा है हमने, एक्स को ए प्लस एच माइनस ए, तो एच आ जाएगा। देखो इसका क्या मतलब होता है,
एक्स अप्रोच कर रहा है ए को लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक्स माइनस ए ले आते हैं, ए अप्रोचेस टू 0 माइनस, ऐसा करके लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, चलो यहाँ पे तुम एक्स अप्रोचेस टू ए को क्या लिख सकते थे? अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एक्स माइनस ए किसको अप्रोच कर रहा होगा? जीरो को। एक्स माइनस ए जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, बट एक्स माइनस ए क्या है तुम्हारे लिए यहाँ से? यहाँ पे देखना है अपन, तो एक्स माइनस ए क्या चीज है? वो एच है। तो अगर एक्स माइनस ए जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं कि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं लिखा होता है इसको तो एच टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं। अब उसी में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हो, लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? जीरो को तो अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली अब इसका इसका भी एक बार ज्योमेट्रिकल मतलब बताता हूँ। ये जो है एच जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना? तो ये फिर हमारे लिए राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ग्राफिकल मतलब देखो एक बार इस चीज का भी, देखो बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। ए पे ए पे वैल्यू है एफ ऑफ ए, है ना? अब तुम कोई एक्स नहीं ले रहे हो, कोई एक्स नहीं बोल रहे हो उसको, दिस इज नॉट एक्स, तुम सिंपल क्या बोल रहे हो? ए से आगे गए हो एच टाइम्स, एच टाइम्स नहीं, एच स्टेप्स, एच यूनिट्स बोल रहे, ठीक है? तो इस जगह का नाम ए प्लस एच हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और ये वाले जगह का नाम क्या हो जाएगा फिर? एफ ऑफ ए प्लस एच। और तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि अब तुम्हारे लिए जो डेरिवेटिव है वो, ये जो कॉर्ड बनाया ना तुमने, ये वाला कॉर्ड, ये वाले कॉर्ड का लिमिटिंग केस है जब एच ही जीरो हो जाए। एच मतलब बहुत दूर मत चले जाओ, एच जो स्टेप राइट साइड गए हो बहुत ही करीब रहो, बहुत करीब, ए से काफी करीब, इतना करीब, एच बहुत छोटा रखो। तो जो चीज बन रही होगी वो तुम्हारे लिए डेरिवेटिव होगी या फिर टेंजेंट, टेंजेंट होगा फिर वो, एच बड़ा मत रखो, ठीक है? बस इतना ही बोलने का मतलब है। और लेफ्ट हैंड साइड से फिर तुम समझ सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एच को बहुत बड़ा मत रखो, ठीक है? एच को लगभग जीरो के आसपास रखो, ठीक है? ये तो आर एच डी था। एच को जीरो को अप्रोच करवाओ बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। और आगे आते हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड वाले में उसको माइनस नहीं बोल सकता, मतलब ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो ऐसे करके। सर वो ही माइनस एच होगा, गलती हाँ से यार आप मैंने शायद ए गलत लिखा प्लस एच। इसको, सोचने दो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। नहीं सही है ये, करेक्ट है ये। क्या आ गया ये? देखो इसका क्या मतलब होगा सोचो, इस चीज को एक बार इलाबरेट करते हैं। अरे कहाँ चले गए? जब एच अप्रोच कर रहा है जीरो को माइनस से, ठीक है, तो हो सकता है एच की वैल्यू तुम कितना ले रहे हो? माइनस 0.005 ले रहे हो। अगला वैल्यू कितना होगा एच का? 0.0005 हो सकता है अगला वाला वैल्यू हो। अप्रोच कर रहे हो जीरो की तरफ फ्रॉम द नेगेटिव साइड, ठीक है? तो ए माइनस एच पहुंच गया ना रियलिटी में फिर तो, ठीक है? ए प्लस जीरो को अप्रोच करना लेफ्ट साइड से, ठीक है? यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लो, कंफ्यूज मत।
हम्म, इनके नोटिस रुकने दिखा रहा हूँ इनको, मैंने सही से लिखा होगा। देखो इन्होंने जो नोटेशन लिख रखा है ना, इस नोटेशन को देखो, इसमें 0+ है ये, है ना? तो ये एक अनदर वे है कहने का उसी चीज को, और ये इनका लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक, वहां पे आता हूँ, वहीं पे बताता हूँ। ये वाली चीज को ध्यान दो कि जब ये h 0+ है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तब इन्होंने -h लिख रखा है। फिर से आते हैं यहाँ पे, ये नोटेशन करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज मत हो। अगर मैं इसी नोटेशन को चेंज करना चाहूँ ना, इस वाले नोटेशन को, अब बहुत फ्रीली सोचना, मैं पहले RHD को चेंज करता हूँ, फिर LHD पे दोबारा आता हूँ। RHD का एक और अल्टरनेट मेथड, एक और, एक तो ये देख लिया हमने, ये, सर हाँ सर ऊपर h टेंस टू अगर 0 लिखेंगे तब वहां पर a-h आएगा ना, कहाँ पे, ऊपर वाले में। ये लिमिट h टेंस टू, हाँ h ये टेंस टू LHD जब है, 0 लिख देंगे हाँ हाँ। तब वो f a-h हो जाएगा ना। नहीं, ये -h क्यों लिखेगा, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा है। सर मतलब अगर हम लोग तो सिंपल a से लिखेंगे जस्ट छोटा करने के लिए तो सर लिमिट वो, h, सर h को टेंडिंग टू 0 ही रहने दो, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ के अगर अपन LHL बोलेंगे तो a-h रख देंगे, और RHL हाँ बोले हाँ, तो a+h पॉजिटिव रख वाले देंगे, a+h कर हाँ ऐसे हाँ, देंगे। चलेगा ना? हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, वही अल्टरनेट नोटेशन में बता रहा हूँ। देखो, देख लो एक बार सभी लोग, क्योंकि तुम तो समझ गए हो इस बात को। जैसे हमारा बेसिक नोटेशन क्या है, सबसे जो फादर है, मतलब जिसमें LHD के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसा लिख रखा है हमने, ये मेन लिमिट है। ठीक है, अब इसी को हम लोग H नोटेशन में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम a+h बोल रखे हो पहले से ही, कि x को a+h लेना चाह रहे हो, a+h, और अगर h को भी 0 पॉजिटिव बोल रहे हो, मतलब तुम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, a+h है, और 0+, मतलब 0 की तरफ तो जा रहा है h, बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है ना? सबसे पहले h को क्या डालोगे, 0.001 डालोगे, उसके बाद h को क्या डालोगे, 0.0001 डालोगे, तब ये राइट हैंड डेरिवेटिव को ही दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता था RHD के लिए ही, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ही, कि f ऑफ a-h बोल दिया मैंने। लॉजिकली सोचो, कोई रटने का नहीं है यहाँ पे, a-h माइनस a बोल दिया। ठीक है, और RHD निकालना है मेरे को। अगर मैं h को यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया, h को अगर मैंने पॉजिटिव रख दिया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर बैठूंगा। ये RHD है। समझ रहे हो ठीक है तुम? ठीक है, यस सर। सिमिलरली LHD देखो एक बार, LHD तुम्हें ये सब खुद लिखने आना चाहिए। नोटेशन जो है ना, ऐसा नहीं कि भगवान ने बनाया, हमने ही बनाया। तो अगर मैं माइनस का नोटेशन डाल रहा हूँ, a-h लिख दिया हूँ, बट मेरे को निकालना लेफ्ट हैंड साइड से आना है मेरे को। लेफ्ट हैंड साइड से मतलब a से छोटे नंबर से a की तरफ अप्रोच करना है, a के छोटे नंबर से इधर अप्रोच करना है। यहाँ पे अगर मैंने a-h लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे वाकई लेफ्ट साइड में जाने के लिए, ट्रूली लेफ्ट साइड में जाने के लिए, टू रीच ऑन द लेफ्ट साइड, h शुड बी पॉजिटिव। h शुड बी पॉजिटिव। h अगर थोड़ा भी पॉजिटिव है तो हम a के वाकई लेफ्ट साइड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर आओ यहाँ पे, तो 1 मिनट दिया मैं तुम लोग को, पूछते हैं किसी किसी से। निकिता, सावेज, शाश्वत, आर्या, बताओ एक बार। अल्फिया भी। सर हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग नॉर्मली h टेंडिंग टू 0 बस रखते हैं, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव नहीं छोड़ रखते के हो अगर, हाँ हाँ हाँ, सिर्फ 0 रखते हैं, h टेंडिंग टू 0 ही रखते हैं, रुक जाना एक तो मिनट, लिखते जाना। LHD को लिखेंगे तो a-h
लिख देंगे और हाँ वही वही बोल रहा था को मैं भी। लिख देंगे तो ए प्लस एच लिख देंगे, ये सही है कि नहीं? और ए माइनस एच लिख देंगे उसको, बस वही होगा। हाँ ये यहाँ पे a माइनस एच माइनस ए, ये हमारा मेन पूरा मतलब ये पूरा डेरिवेटिव है। हाँ, नहीं सर, ये एल एच एल है, एल ये एच LHL है, डी। नहीं नहीं है ये, एल एच डी है। नहीं है। कैसे पता है जीरो को किधर नहीं से है। अप्रोच कर रहे हो? जब ऐसा लिखते हो ना तब तो तुम बताते ही नहीं हो कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो कि राइट हैंड साइड से, इसमें तो दोनों साइड से अप्रोच करने वाली बात होती है। इसमें तो बताया ही नहीं है ना तुमने किधर से अप्रोच कर रहे हो। पॉजिटिव। नहीं पता ना, कैसे नहीं नहीं कह सकता ना। सिर्फ ये नोटेशन का मतलब क्या होता है, इस नोटेशन का, कि एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ये लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार एलएचएल निकालते हैं और एक बार आरएचएल निकालते हैं, और वो दोनों बराबर आ गए तब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बोलते हैं। हाँ सर, सही है, क्लियर है। मतलब ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों बार जीरो पॉजिटिव लेके फिर हाँ माइनस हाँ और हाँ, प्लस, ठीक तो है वो ठीक तो है ठीक है। चलेगा। हाँ वो तो चलेगा, अब तो वही बात कर दी ना तुमने, एक ही बात कर दी। देखो देवेंद्र क्या बोल रहा है, देवेंद्र बोल रहा है कि वो वैल्यू को निकालने के लिए दो बार जीरो ले लें बोल रहा है, जीरो प्लस ले लें बोल रहा है एक बार। वो बोल रहा है ये ले लें। एक बार इसको निकाल ले बोल रहा है, तो जब इसको निकाल रहा होगा ये यहाँ पे जीरो प्लस बोल के, तो पक्का ये एल एच डी निकाल रहा है, क्योंकि एक्चुअली में किधर पहुंच गया ये सोचो ना, ए वाइज ए माइनस एच किया और एच पॉजिटिव है, तो ए के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच गए हो तुम, तो ये एल एच डी निकाला है। फिर देवेंद्र ये बोल रहा है कि मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको जीरो प्लस ही रहना देना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे ए प्लस एच लिख देना चाह रहा हूँ। तो गुड, कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो, 100% सही है, यही बोल रहे हैं ना, ये भी करेक्ट है। ये आर एच डी हुआ, अगर ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे प्लस है, हाँ ठीक है। तू माइनस ही रखना चाह रहा था, क्या हो रहा है ये? अगर माइनस ही रखना चाह रहे हो हर बार ऊपर नीचे में, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, और अगर ये भी माइनस है, तब ये आर एच डी कहलाएगा, तब ये आर एच डी है। ठीक है, वन मोर टाइम यार, क्योंकि दिस इज रियली द क्रक्स ऑफ इट। मैं अपने समय पे ना, जब मैं जेई की तैयारी करता था, तो मैं देखता था कि काफी अच्छे स्टूडेंट भी पता नहीं क्यों यहाँ पे स्ट्रगल कर जाते थे। ठीक है, तो पूरा का पूरा डेरिवेटिव के बारे में अगर बात करें, बियर करो थोड़ा, आई नो यू आर गेटिंग बोर्ड, बट बियर करो। लिमिट, वैसे तो बोलते हैं एक्स ए को अप्रोच करे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इज सेम एज लिमिट एच जीरो को अप्रोच करे, बस जीरो लिखा होता है तो एल एच एल और आर एच एल दोनों रहता है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, तो नीचे में इफेक्टिवली एच आ जाता है। अब जब ऐसा लिख रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एल एच एल निकाल रहे हो, एल एच डी, एल एच एल नहीं एल एच डी निकाल रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एच को जीरो तरफ तो जा रहे हो बट नेगेटिव से, मतलब एच एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो ना, इसको मत बदलते फिरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय पूरा ये वाला पार्ट तो कॉन्स्ट वैसे ही वैसे क्या वैसे लिखते थे। ये हमारे लिए एल एच डी है, क्योंकि एच नेगेटिव है, तो ए माइनस एच पहुंचे हो रियलिटी में। ठीक है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हो कि एच को जीरो प्लस की तरफ जाने दो और एफ ऑफ ए माइनस एच लिख दो। अब तुम कहां पे हो समझो, ए के लेफ्ट हैंड साइड में हो अब तुम, आर एच डी is limit h is tending to 0 plus f of a plus h। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ये जो f of a plus h वाला नोटेशन है ना, उसको ध्यान दो, क्योंकि यही वाला नोटेशन तुम्हारे सीबीएसई में काम आएगा। ठीक है,
You should be comfortable with this notation. अब नहीं लिख पाऊंगा यार, बहुत हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस लिख दो। 0 माइनस लिखे हो मतलब एच एक नेगेटिव नंबर है, तो राइट साइड पहुंचने के लिए तुम्हें ए माइनस एच यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यही नोटेशन के पैरेलली एक और नोटेशन क्या चलेगा एल के लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ये वाला नोटेशन से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आर एच डी के लिए रहेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। फिर से अल्फिया, हर्षिता, निकिता, शाश्वत, बताओ सब क्लियर है क्या? ठीक है, अब ये पूरी दुनिया कहाँ से आ रही है? पूरी की पूरी दुनिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से आ रही है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 2 इफ इट एग्जिस्ट्स। है ना, ये एक एक्सप्रेशन है जिसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स इक्वल टू 2 पे इफ इट एग्जिस्ट। तो हम लोग सॉल्यूशन देख ले एक बार, ऐसा बोलेंगे एल एच डी जो है हमारे लिए, ठीक है, वो एच वाले नोटेशन से ना मैं कर नहीं रहा हूँ, बाकी सीबीएसई में कई बार एच वाले नोटेशन से क्या होता है, ठीक है, तो मैं ऐसे करूँ। देखो ये निकालना है एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब लिमिट एक्स को टेंड करना है 2 को, ठीक है। जब हमारा, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, चलो यार तुम छोटे हो तो लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1, यहाँ पे बस पहले तो x माइनस 2 लिख दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब ये लिमिट निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? 0/0 का फॉर्म है क्या ये? 2 को अगर डालो तो हाँ 0/0 का फॉर्म है ये, ठीक है। तो लिमिट निकालना अब समझ रहे हो, तुम्हारा काम है यार, एक्स स्क्वायर जो भी आ रहा हो 5 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स, लॉपिटल भी लगा सकते थे, मैंने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके कट कर दिया, तो 4 आंसर आ रहा है, एल एच डी 4 है। अच्छा इसमें एल एच डी क्या मतलब, इसमें लिमिट निकालते समय तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, एल एच डी नहीं था ये डेरिवेटिव ही था सीधे समझो। देखो एल एच डी कब निकालते, जब हमें डाउट होता कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से आ जाएगी, ठीक है। तुम चाहो तो एल एच डी निकाल सकते हो, तुम माइनस कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, फिर आर एच डी भी निकालोगे फिर भी वही आ जाएगा। देखो लिमिट निकालते समय कोई वैल्यू में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, सीधे आंसर आ गया। तुम लिमिट निकालते हो तो हमेशा एल एच एल आर एच एल पता करते हो क्या? मैंने ये बोल रखा है, तो एल एच एल आर एच एल हर बार पता नहीं करते हो ना, सॉरी, हर बार नहीं पता करते हो, सीधे 1 बोल देते हो। अगर आंसर 1 आ जा रहे तो सीधे 1 बोल देते हो। और आंसर 1 कैसे आता है, या तो लॉपिटल से बोल लो, या तो साइन एक्स के एक्सपेंशन से बोल लो, या तो ग्राफ से बोल लो, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एट एक्स इक्वल टू 2 ऑल्सो। समझ पा रहे होगे इसका, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आता, 2x आ जाता, और 2x की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे 4 आती, तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू ही है ये, ठीक है।
ये मीटिंग ना 2 मिनट में बंद होने वाली है, तो उसके बाद दोबारा वो करना, ज्वाइन करना, तब तक और करते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ तुम्हें, एलएचडी आरएचडी अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है हर बार, जब तक फंक्शन में वैसे दे रहा हूँ कि एलएचडी आरएचडी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है तब तक। वो एच वाला डेफिनेशन उतना ज्यादा कॉमन नहीं रहेगा हमारे लिए। वाह, ये लोग तो सीधे हवाई यात्रा में ही चले गए हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल, ये क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ, बस इतने को डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर रिकनेक्ट हो, फिर करता हूँ।